जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे बीए के बाद में एमए करना चाहिए, बीएड करना चाहिए या फिर एमबीए करना चाहिए। आज के समय में तीनों में से कौन सा कोर्स करना सही रहेगा। तो साथियों, तीनों ही कोर्स अपने आप में बेस्ट हैं, लेकिन कौन सा कोर्स किसको करना चाहिए, कौन सा कोर्स किसको बेनिफिट होने वाला है, तो पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि बीए के बाद में कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं कि बीए के बाद में हमें कौन सा कोर्स करना सही है। तीनों ही कोर्सेज के अपने अपने एडवांटेज हैं, तो एक एक कोर्स को मैं डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एमबीए किसको करना चाहिए, एमबीए कोर्स किसके लिए सही रहेगा। तो साथियों, यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, आपको एक व्हाइट कॉलर वाली जॉब चाहिए, आपको बोलना अच्छा लगता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आपको एज अ टीम लीडर वर्क करना अच्छा लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। एमबीए एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, जिसको करने के बाद में आप क्या हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। ये आपका एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। इसको करने के बाद में यदि हम सैलरी की बात करें तो अच्छा खासा सैलरी आपको मिलता है, अच्छा खासा आपका जॉब प्रोफाइल रहता है, आप कंपनी में मैनेजर बन सकते हैं। आप बैंकिंग सेक्टर में यदि आपको जाना है तो बैंक में भी बहुत सारी जॉब आती हैं जो डायरेक्ट मैनेजर की पोस्ट के लिए आती हैं, और उनको सिर्फ और सिर्फ जो फिल कर सकते हैं वो एमबीए वाले कर सकते हैं। एमबीए आपका अलग अलग ब्रांचेस में कराया जाता है, जैसे आपका एचआर में आप जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं, मार्केटिंग में आप जा सकते हैं, आईबी में जा सकते हैं, और भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है जिसमें आप एमबीए कर सकते हैं। तो एक एमबीए काफी अच्छा कोर्स है। यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों दूसरे कोर्स की। यदि हम एमए की बात करें कि एमए किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। साथियों, यदि आपको एक किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट का टीचर बनना है, या आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए फिर आप क्या करना चाहिए, आपको एमए करना चाहिए। आपको जिस भी सब्जेक्ट का प्रोफेसर बनना है, जिस भी सब्जेक्ट का आपको लेक्चरर बनना है, तो उस सब्जेक्ट से आप क्या करें, अपना एमए करें। जब आप एमए के फाइनल ईयर में होंगे तो आप दे सकते हैं यूजीसी नेट का एग्जाम, और यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। और यदि आपका यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर आ जाता है तो आपको मिल जाता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिससे आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। जो आपका स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, वहां से आप क्या कर सकते हैं, अपना पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी यानी कि आप रिसर्च की तरफ आप जा सकते हैं। तो यदि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है, या आपको जो इंटर कॉलेज में किसी सब्जेक्ट का लेक्चरर बनना है, तो फिर आप अपना उस सब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। काफी अच्छा कोर्स है। अब बात करें साथियों कि बीएड किसको करना चाहिए, बीएड किसके लिए सही है। साथियों, यदि आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है और आपको टीचर बनना है, स्कूल टीचर बनना है, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना चाहिए, बीएड करना चाहिए। बीएड करने के बाद आप अपना प्राइमरी लेवल से लेकर और अब आप 10th क्लास 12th क्लास तक टीचर बन सकते हैं। यदि आपको गवर्नमेंट में नंबर आ जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप जो प्राइवेट के स्कूल्स हैं, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है या किसी अपने स्टेट के बोर्ड के स्कूल्स हैं, तो उसमें भी आप पढ़ा सकते हैं। या फिर आप एजुकेशन की फील्ड में आप काम करते हैं, एज अ काउंसलर हैं, तो भी आप अपना बीएड कर सकते हैं। काफी अच्छा कोर्स है। अब बात करें साथियों कि मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, आपको टीचिंग में ही जाना है तो बीएड करें या फिर आप एमए करें। तो साथियों, मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप जब अपना बीए कंप्लीट कर लें तो उसके साथ साथ दोनों ही कोर्स आप कर सकते हैं, बीएड भी और एमए भी, और दोनों ही कोर्स आपको करने चाहिए। उसके अपने अलग बेनिफिट हैं। जैसे आप अपना बीए के बाद में बीएड करते हैं तो बीएड आपका आप रेगुलर करें, और उसके साथ साथ आप अपना क्या करें, एमए जरूर करें। क्योंकि यदि आप बीए के बाद में बीएड करते हैं तो बीएड करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होते हैं। तो उसके बाद में जो पोस्ट ग्रेजुएट की वैकेंसी आती है, जैसे आपके पीजीटी के फॉर्म आते हैं और भी बहुत सारे ऐसे फॉर्म आते हैं, तो उनके लिए आप एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप बीएड करें, और बीएड के साथ साथ आप अपना क्या कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। एमए अपना प्राइवेट या फिर आप डिस्टेंस से कर सकते हैं। दोनों ही डिग्री आपकी पूरी तरीके से वैलिड होंगी, दोनों ही डिग्री पूरी तरीके से मान्य होगी। तो बेनिफिट ये होगा कि आपका बीएड भी हो जाएगा और साथ के साथ आपका क्या हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि बीएड आपका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स नहीं है, तो इसलिए बीएड के साथ साथ आप एमए जरूर करें। तो इसके लिए आपको अलग से आपको बेनिफिट आपके होने वाले हैं, जिससे आपके पीजीटी के आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती है जहां पर आप बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों को मांगा जाता है। जैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसी आई थी, आपका केंद्रीय विद्यालय में आपकी वैकेंसी आई थी, तो वहां पर आपका बीएड और आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना दोनों ही मैंडेटरी था, जिससे आप अपना प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल कर सकते हैं, यदि आपका 5 साल का और 8 साल का एक्सपीरियंस था। तो उसके अपने अलग बेनिफिट हैं।
तो साथियों आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आज के समय में कौन सा कोर्स किसके लिए बेस्ट है। यदि आपको क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।